हेलो दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं सीजी प्यून एग्ज़ाम का एनालिसिस। आपने सीजी प्यून एग्ज़ाम में फॉर्म तो डाल दिया है, लेकिन उसके बारे में कंप्लीट एनालिसिस आपने अभी तक नहीं किया है कि आपको प्रिपरेशन कैसे करना है और क्या स्ट्रेटजी बनानी चाहिए आपको, जिससे आपका ये जो एग्ज़ाम है उसमें आप अच्छे से अच्छा परफॉर्म कर सको और क्रैक करने के नौबत तक आ जाए, क्रैक कर सको, है ना। तो यहाँ तक हमें पहुँचना है। तो ये वाला वीडियो जो है, जो भी एस्पिरेंट हैं सीजीपीएससी प्यून का जो एग्ज़ाम फॉर्म डाले हैं उन लोग के लिए स्पेशल होने वाला है। वीडियो को लास्ट तक देखिए, आपको पता चलेगा कि आप क्या अप्रोच लगाकर अच्छे से अच्छा मार्क्स गेन कर सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक कोड देख लेते हैं। बेहतरीन दिनों के लिए बुरे दिनों से लड़ना पड़ता है। आप एक कमरे में आराम से चले जाइए, दरवाज़ा बंद कीजिए और पढ़ना स्टार्ट कीजिए। आपके पास बहुत ही कम समय है और उस कम समय में आपको क्या करना है, अच्छे से अच्छा रिज़ल्ट लाके देना है। आपको अच्छे दिनों के लिए अपने आज बुरे दिनों से लड़ना पड़ेगा, आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं सिलेबस क्या है सीजी प्यून एग्ज़ाम का। सिलेबस में हमारे पास है इंडियन जीके, छत्तीसगढ़ जीके, छत्तीसगढ़ी जिसमें व्याकरण भी रहेगा और ये सब पार्ट्स रहेंगे। ठीक है, बोलचाल की भाषा, और अंग्रेजी का ग्रामर रहेगा, हिंदी ग्रामर रहेंगे और गणित रहेगा। ठीक है, कितने कितने मार्क्स है वो मैं लिख दिया हूँ। ये श्योर शॉट नहीं है कि आपको इतना ही मार्क्स का पूछा जाए। ये सबसे ज़्यादा प्रचलित जो चल रही है कि इतने मार्क्स का पूछा जाएगा, वो मैं आपको लिया हूँ कई जगहों से पता करके कि ये सबसे बेस्ट अभी जो है ये माना जा रहा है कि इस फॉर्मेट में आने वाला है। ठीक है, बाकी ऑफिशियली तो कोई अपडेट नहीं है, आपको पता है। ठीक है, तो जिस टाइप से पिछले एग्ज़ाम्स हुए हैं और अभी जो सिनारियो चल रहा है एग्ज़ाम्स का, उसके अकॉर्डिंग इस टाइप के आपको मार्क्स देखने को मिल सकते हैं अलग अलग सब्जेक्ट्स के। तो टोटल 150 मार्क्स का होगा आपका पार्ट वन मतलब 2 पार्ट में होने वाला है, आपको पता ही होगा। ठीक है, अब प्यून एग्ज़ाम के लिए भी पार्ट दो पार्ट कर दिए हैं, है ना। तो ये तो और मतलब टफ ही जाएगा। लगभग आपको पता है 2.25 लाख लोग क्या किए हैं, फॉर्म फिलअप किए हैं। ठीक है, तो घबराना नहीं है इतने सारे लोगों को देखकर, लेकिन क्या करना है, अपनी तैयारी को ऐसी करना है, ऐसा करना है कि आप जो है सेकंड पार्ट के लिए जो चयनित होंगे 500-600 लोग, ठीक है, 500-600 लोग जो चयनित होंगे उसमें आपका नाम होना चाहिए। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो स्टार्टिंग का ऑब्जेक्टिव पार्ट है उसको आपको क्लियर करना पड़ेगा। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव पार्ट कैसे क्लियर होगा, टोटल 150 मार्क्स है अपने पास, हम कितना लाएं कि आपका फर्स्ट जो है वो क्लियर हो जाए, कितना लाएं और कहाँ से लाएं, ये सब आपको सोचना पड़ेगा। ठीक है, देखते हैं आगे और क्या क्या है हमारे पास, कितना टाइम बचा है। एक्सपेक्टेड एग्ज़ाम डेट जो है 25 सितंबर बताया जा रहा है। ठीक है, और कोई नोटिफिकेशन आएगा तो उससे और कंफर्म हो जाएगा। फ़िलहाल अभी 25 सितंबर को कंफर्म किया गया है कि एक्सपेक्टेड एग्ज़ाम डेट 25 सितंबर रहेगा, 25 सितंबर। ठीक है, तो हमारे पास टोटल आज 16 है, 16 ऑफ अगस्त। कल हमने 15 अगस्त मनाया है। ठीक है, आज़ादी का अमृत महोत्सव का 75वां वर्षगांठ मनाया है। आज 16 अगस्त है। ठीक है, तो आपको जो है आज से 25 सितंबर तक 40 दिन का एक पूरा क्या बनाना पड़ेगा, एक कैलेंडर रेडी करना पड़ेगा। ठीक है, और इस 40 दिन के कैलेंडर में आप जितने भी सब्जेक्ट हैं, जितने भी ये 6 सब्जेक्ट हैं, ये पूरे 6 सब्जेक्ट का आपको क्या करना पड़ेगा, पूरे 6 सब्जेक्ट का आपको, एक सेकेंड, हाँ, पूरे 6 सब्जेक्ट का आपको क्या करना पड़ेगा, एनालिसिस करना पड़ेगा, सबको पढ़ना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। कम से कम ऐसे चीज़ों को पढ़ना बहुत ज़रूरी है जो सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा क्या पूछे जाते हैं वो सब भी चीज़ें देखेंगे हम लोग। कंप्लीट देखिए वीडियो को, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। तो हम कहाँ पर पहुँचे थे कि हमारे पास टोटल कितने 40 दिन रिमेनिंग है 25 सितंबर के अकॉर्डिंग। ठीक है, 40 दिन अगर आप पर डे 8 घंटे भी पढ़ते हैं, अगर आप पर डे 8 घंटे भी पढ़ते हैं तो आपके पास 320 घंटे मिलेंगे। 320 घंटे, हमारे पास सब्जेक्ट हैं 6, तो 320 घंटे और 6 सब्जेक्ट्स, मतलब हर एक सब्जेक्ट को आपको मिलेगा 53 आवर्स का टाइम। ठीक है, ऐसे आपको समझ नहीं आएगा। आपको डे वाइज आप एक चार्ट बनाइए, एक टाइम टेबल बनाइए। आपके पास 8 घंटे हैं, इससे ज़्यादा आप कितना भी दे सकें वो आपका प्रॉफिट और क्या रहेगा, आपके प्लस पॉइंट रहेगा।
ठीक है। 8 घंटे आपको देना पड़ेगा अगर आप अभी तक ज़्यादा कुछ नहीं किए हैं और 40 दिन में आप अच्छे से अच्छा कवर करना चाहते हैं तो ठीक है, आपको 8 घंटे प्लस देना पड़ेगा और अच्छे से देना पड़ेगा। अगर आप एक जॉब वर्कर हैं, आप टाइम निकालिए, सुबह 4 बजे उठिए, 4 से 7-8 बजे तक आप 4 घंटे निकालिए और शाम को 3-4 घंटे निकालिए, ठीक है। तो इस टाइप से आप भी 8 घंटे प्लस कवर कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आप एक स्टूडेंट हैं, फुल टाइम आप पढ़ाई कर रहे हैं, तो आपको कम से कम 12 घंटे प्लस देना पड़ेगा, ठीक है। नहाने धोने सोने को अलग करके, खाने पीने को अलग करके आपके पास 12 घंटे प्लस आपको देना पड़ेगा, जिस 40 दिन में आपको अच्छे से अच्छा करने के लिए। जॉब वर्कर्स को मैक्सिमम 8 घंटे फुल ऑफ एफिशिएंसी के साथ आपको एक्यूरेसी के साथ देना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आपका एक्सपेक्टेड एग्ज़ाम डेट के अकॉर्डिंग आपकी क्या मेहनत होगी ये है। देखिए, आप ये मत सोचिए कि प्यून का एग्ज़ाम है, ज़्यादा कुछ मतलब छोटा मोटा एग्ज़ाम है या फिर छोटा पोस्ट है, इसमें क्या करेंगे, ऐसा नहीं। आपने फॉर्म डाल दिया है, आपको पढ़ाई करनी चाहिए, ठीक है। आपको ये नहीं सोचना चाहिए कि छोटा है या बड़ा है। आपको पहले ये एग्ज़ाम अपीयर करके देखिए कि आप कहाँ पर स्टैंड करते हैं, ठीक है। अगर आप प्यून का एग्ज़ाम नहीं निकाल पा रहे हैं या फिर प्यून के एग्ज़ाम में एक अच्छा रैंक नहीं बना पा रहे हैं, तो क्या होगा, आपको भी एक पता चलेगा कि आपकी क्या क्या कमी है, ठीक है। और ये कोई छोटा मोटा एग्ज़ाम नहीं है, आप एक बार घुसिए सिस्टम के अंदर। अगर आपका लग जाता है, आपको घुसना चाहिए इसके अंदर। आप एक गवर्नमेंट के अंदर एक बार घुसेंगे, पता चलेगा आपको कि क्या कैसा है सब चीज़, सिनारियो क्या रहता है, कैसे रहते हैं अंदर में, क्या काम होता है। वहाँ पर रहेंगे, आपको खुद पता चल जाएगा कि आप छोटी मोटी जगह पे नहीं हैं। आप प्यून के पोस्ट में हैं लेकिन छोटी मोटी जगह पे नहीं हैं, आपकी अर्निंग भी ठीक ठाक ही होगी, ठीक है। तो आप बिल्कुल भी ना सोचिए कि छोटा जॉब है, छोटी पोस्ट है, ध्यान नहीं देते, ये सब नहीं करना है। एग्ज़ाम भी छोटा मोटा आएगा, ऐसा नहीं है। आपको सिंपल भी अगर एग्ज़ाम आता है तो आपको 2.25 लाख लोगों से क्या करना है, कंपटीशन करना है, ठीक है। और अगर टफ़ आता है और जो टफ़ अच्छा पढ़ा रहेगा तो उसके लिए कंपटीशन थोड़ा आसान हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर सिंपल क्वेश्चन आता है तो कंपटीशन बढ़ जाएगा, क्योंकि हर एक पॉइंट के पीछे हज़ारों लोग रहेंगे, ठीक है। क्योंकि ईजी रहेगा तो सबके सबका बनेगा। आगे देखते हैं और क्या क्या है हमारे एनालिसिस में। हमारा कट ऑफ जो एक्सपेक्टेड हमने डिसाइड किया है या फिर हमको लगता है कि 110 प्लस ही रहेगा, 110 प्लस रहेगा। एक जनरल कैंडिडेट के अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ 110 प्लस रहेगा, ठीक है। तो 120 भी आप ले सकते हैं, 120 भी आप ले सकते हैं। तो आप ये 120 या 110 कैसे गेन करेंगे अपने सब्जेक्ट से, तो ये अप्रॉक्सीमेटली हमने निकाला है कि आपको ये इतना मार्क्स आपको गेन करना पड़ेगा हर एक सब्जेक्ट में, तब जाके आपका 110 प्लस आ जाएगा। जैसे कि इंडियन जीके में 40 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, तो आपको 30 या 30 प्लस, मतलब आपको मिनिमम 30 या 30 के आसपास 28-32 तक आपको क्या करना पड़ेगा, इस बीच में आपको इसका मार्क्स आपको गेन करना पड़ेगा इंडियन जीके का। और मैं आपको बता रहा हूँ प्यून का एग्ज़ाम है, 8th क्लास मंगा है, आपको कोई बहुत बड़े रॉकेट साइंस वाली क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा। बस आपको पता होना चाहिए वेराइटीज़, कितने वैरायटी से पूछा जा सकता है, ठीक है। कई वैराइटीज़ से पूछा जा सकता है, आपको हर एक फील्ड के बारे में टोटल नॉलेज होना चाहिए, तब आप डायरेक्ट क्वेश्चन का भी आंसर कर सकते हो, ठीक है। जैसे इंडियन जीके है तो उसका जो हर फील्ड है, चाहे वो नदी हो, पहाड़ हो, पठार हो, ठीक है, या फिर खान पीने से रिलेटेड हो, कृषि हो, मृदा हो, ये सब चीज़ें आपको इंडियन जीके में आपको देखनी चाहिए, ठीक है। दूसरा जो हम लोग देखेंगे छत्तीसगढ़ जीके, जिसमें से मैक्सिमम एक्सपेक्टेड 50 क्वेश्चन माना जा रहा है। इसमें आपको 40 के आसपास लाना है, मतलब 38 से 42 के बीच में आपको एवरेज इसका करना है, तब जाके आप इसमें एक अच्छा क्या अपना पोजीशन बना पाएंगे, ठीक है। तीसरा हमारा सब्जेक्ट है छत्तीसगढ़ी, ठीक है। ये दोनों सब्जेक्ट आपका स्कोर बढ़ा सकती है, क्योंकि ये इजी आएगा और डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा ये देखना चाहिए, आपके 90 मार्क्स सिक्योर हो सकते हैं, आपके 90 मार्क्स सिक्योर हो सकते हैं, क्योंकि ये एक्सपेक्टेड है इजी क्वेश्चन आएगा, ज़्यादा अंदर नहीं पूछा जाएगा। बस आपको हर वैरायटी के क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं, ठीक है। हर वैरायटी के ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, जिससे आपके डायरेक्ट क्वेश्चंस ईजी हो जाएंगे। और सबसे ज़्यादा आपको करंट अफेयर देखना है, सबसे ज़्यादा आपको करंट अफेयर देखना है। सबको लगता है करंट अफेयर के 5-6 क्वेश्चन आते हैं, हाँ 5-6 क्वेश्चन डायरेक्ट करंट अफेयर से आते हैं, लेकिन कम से कम 15 से 20 क्वेश्चन जो है इनडायरेक्टली करंट अफेयर से ही आते हैं, ठीक है। तो करंट अफेयर आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक बन के निकल के आता है, ठीक है। छत्तीसगढ़ी एक टॉपिक है जो हमारे लिए बेनिफिशियल है, क्योंकि कई लोग रहते हैं छत्तीसगढ़ी के बारे में उतने ज़्यादा नॉलेज नहीं रखते हैं। अगर आप थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं, इसमें से 10 में से 5+ स्कोर कर लेते हैं, तो आप 5 बढ़त में रहेंगे। हर किसी से छत्तीसगढ़ी नहीं बनता है, ठीक है। अगर आप प्रॉपर छत्तीसगढ़ी से हैं, छत्तीसगढ़ी में बात करते हैं, तो आपका छत्तीसगढ़ी अच्छा ही होगा,
ठीक है, लेकिन हर जगह की लैंग्वेज थोड़ी अलग है। उधर बिलासपुर मुंगेली साइड अलग बात की जाएगी, रायपुर साइड अलग, रायगढ़ साइड अलग, सरगुजा साइड अलग, तो सब जगह का थोड़ा बहुत अलग रहता है, तो आपको थोड़ा बहुत उसको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, इंग्लिश ग्रामर की मैं वीडियो तो ला ही रहा हूँ, लेकिन आपको एडिशनल बहुत कुछ पढ़ने की ज़रूरत है। आपको अपना इंग्लिश को थोड़ा इंप्रूव करने के लिए ग्रामर के साथ साथ आपको वोकाबुलरी, स्पेलिंग्स, ये सब आपको ध्यान में होने चाहिए कि ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एंटोनिम, सिनोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। तो इंग्लिश ग्रामर के लिए ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ना कि आपको नाउन प्रोनाउन, ये उतना ज़्यादा प्रोनाउन क्या होता है, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता जितना ज़्यादा इंग्लिश ग्रामर के लिए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन या फिर सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वोकाबुलरी। ठीक है, तो ये सब ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तो आपको ये सब चीज़ें भी ध्यान में रखनी है और इसमें आपको कम से कम 10 आपको गेन करना है 15 मार्क्स में। वहीं हिंदी ग्रामर छोटा सब्जेक्ट लगता है, लेकिन हिंदी ग्रामर बहुत ही बड़ा सब्जेक्ट है, इसमें आपको बहुत कुछ पढ़ना पड़ता है। ठीक है, बहुत कुछ है हिंदी ग्रामर के अंदर, इसको विशिष्ट हिंदी बोला जाता है इसीलिए क्योंकि इसमें आपको डीप पढ़ाया जाता है एकदम। ठीक है, तो आपको हिंदी भी पढ़नी है और डीप पढ़नी है। ठीक है, हालांकि आप पूरे 12वीं तक पढ़े हो हिंदी को, हिंदी ग्रामर को रटे हो, याद किए हो, तो आपको पढ़ने में ज़्यादा मुश्किल नहीं आनी चाहिए। आपको एक बार पूरा रिवाइज़ कर देना है हर एक चीज़ों को। 10th के एक गाइड निकालो या बुक निकालो और उसके ग्रामर सेक्शन में जाओ और पूरा एक ग्रामर को रीड मार दो, क्या कैसा कौन। ठीक है, रस, छंद, अलंकार, जो भी है, संधि, समास, ये सब चीज़ें। ठीक है, ये सब आपको एक बार रीड कर लेना है, कौन कौन से लेखक हैं, रचनाकार हैं, ये सब चीज़ें। ठीक है, ये सबसे कुछ क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे। ठीक है, फिर आता है आपका स्कोरिंग सब्जेक्ट, वो है मैथ्स। ठीक है, मैथ्स में भी आपको बता दे रहा हूँ, कोई भी डायरेक्ट ही क्वेश्चन आएगा, आपको कोई घुमावदार क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, आपको डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, आपको बेसिक क्वेश्चंस आएंगे। तो आपको बेसिक जो सब्जेक्ट्स हैं, बेसिक जो टॉपिक हैं इस सब्जेक्ट के, ठीक है, जैसे नंबर सिस्टम हो गया, ठीक है, फ्रैक्शन हो गया, सिंप्लीफिकेशन हो गया, एवरेज हो गया, परसेंटेज हो गया, ठीक है, प्रॉफिट लॉस हो गया, लाभ हानि। ठीक है, तो इस टाइप से जो क्वेश्चन है ये इस टाइप के पूछे जाएंगे। तो आपको सबके बेसिक आपको देख के जाने हैं, आपको किसी चीज़ का आपको डीप नॉलेज की ज़रूरत नहीं है, आप सब चीज़ बेसिक करके जाइए, बस वहाँ पर आपको एक्यूरेसी बना के रखनी है, आपको गलत क्वेश्चन नहीं टिक करना है। अगर आप अपनी एक्यूरेसी बना के रखते हैं तो आप मैक्सिमम मार्क्स कर जाएंगे, क्योंकि क्वेश्चन बेसिक पे आएगा। 8th का एग्ज़ाम है, लेकिन 8th लेवल का एग्ज़ाम है, लेकिन आपको क्या कोई डीप क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, आपको बेसिक से पूछा जाएगा, आपको बस पता होना चाहिए कि ये क्या होता है, ये कैसे होता है। ठीक है, तो ये जो है आपका इस पर है, एक सेकेंड। ठीक है, तो आपको 110 आराम से इसमें आप गेन कर सकते हैं अगर आप इस अकॉर्डिंग चलें। जैसे कि ये 40 में 30 ला दिए, 50 में 40 ला दिए तो 70 हो गया, 70 5 75, 75 और 10 85, 85 और 10 95, 95 और 15 110। तो आपके पास 110 मार्क्स ऐसे ही आ रहे हैं इसके अकॉर्डिंग अगर आप चल रहे हैं। तो अगर आप इसमें से 10 में से 1-2 क्वेश्चन ज़्यादा ही कर दिए, हिंदी ग्रामर में से 10 में से आप 15 में से आप 11-12 कर दिए तो आपको बेनिफिट हो जाएगा। छत्तीसगढ़ी में आप 5 में से 1-2 ज़्यादा कर दिए तो आपको बेनिफिट हो जाएगा। और किसी भी सब्जेक्ट में आप 1-2 ज़्यादा कर लेते हो तो यहाँ पर से आप 110 प्लस जा सकते हो। अगर आप एक जनरल कैंडिडेट हो तो आपको इस लेवल का करना ही पड़ेगा। अगर आप ST SC या OBC में आते हैं तो आपको 110 टारगेट लेकर चलनी पड़ेगी। 110 टारगेट लेकर अगर आप चलेंगे तो आपका 100 प्लस आ ही जाना चाहिए। ठीक है, अगर आप उस तरीके से तैयारी करते हैं तो आपका आराम से 110 को टारगेट करोगे तो 100 प्लस आ जाएगा। 100 प्लस आ जाएगा तो आप जो है एक सिक्योर नंबर के साथ क्या करोगे, वहाँ पर एक अपना पोजीशन रख पाओगे। ठीक है, और क्या देख सकते हैं हम लोग, हाँ, इंडियन जीके की बात करें तो इंडियन जीके में हम लोग 4 टॉपिक को मेन फोकस करेंगे। इंडियन ज्योग्राफी, इंडियन हिस्ट्री, इंडियन पॉलिटी और करंट अफेयर्स के बारे में। ठीक है, ये तीनों जो है, ये तीनों तो आप करोगे ही, लेकिन इन तीनों का सबसे ज़्यादा आपको देखना है करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स इन तीनों पर, ज्योग्राफी पे अभी करंट में क्या चल रहा है, हिस्ट्री पे अभी करंट में क्या एकदम चर्चित है, या पॉलिटी में अभी करंट में क्या चर्चित है, तो उन चीज़ों को आप देखेंगे। टॉपिक तो इन्हीं का रहेगा लेकिन आएगा करंट से। ठीक है, तो आपको करंट को उठा के देखना है हर टॉपिक के ऊपर। ज्योग्राफी में क्या करंट में सिचुएशन है, हिस्ट्री में क्या करंट से क्या लेके चल रहे हैं, हिस्ट्री से रिलेटेड, जैसे कि आज़ाद हुआ देश तो ये हिस्ट्री से रिलेटेड है, लेकिन करंट में 75th इंडिपेंडेंट डे था। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपको एक बार ध्यान में रख के चलनी है। वैसे ही पॉलिटी से भी आपको पूछा जाएगा क्वेश्चन करंट से रिलेटेड, तो आपको करंट को पकड़ के ही चलना है, करंट को छोड़ना नहीं है, और वहीं से आपको ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स प्राप्त होंगे। यहाँ पर देखते हैं छत्तीसगढ़ जीके के बारे में, जिसमें से 50 क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिसमें आपको छत्तीसगढ़ का जियोग्राफी पता होना चाहिए, छत्तीसगढ़ की हिस्ट्री पता होनी चाहिए, और छत्तीसगढ़ के करंट अफेयर, कल्चर, ये सब चीज़ें आपको क्या होनी चाहिए, पता होनी चाहिए। क्या बजट चल रहा है, क्या क्या सर्वेक्षण हो रहे हैं भूपेश बघेल और अन्य मंत्रियों के, जितने स्टेटमेंट्स है उसको एक बार पढ़िए, और क्या क्या योजनाएं चल रही हैं उनको पढ़िए।
ठीक है, कल्चर क्या चल रहा है, कौन कौन हिस्सा लिए थे बड़े बड़े कल्चर्स में, ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए छत्तीसगढ़ जीके के लिए। ठीक है, तो आपको छत्तीसगढ़ जीके का पार्ट भी आपका क्या हो जाएगा, थोड़ा स्ट्रांग हो जाएगा और आप एक अपना पोजीशन रख पाओगे। और क्या है, हमारे पास मैथमेटिक्स है, इंग्लिश है, हिंदी ग्रामर है। ठीक है, तो ये सब चीज़ों के आपको बेसिक देखने हैं, आपको डीप में नहीं जाना है। मैथमेटिक्स के जैसे बताया, आपको कोई एसएससी लेवल का नहीं करना है, आपको सिर्फ आपको क्या करना है, जो मेन क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है, ऊपर के क्वेश्चन जो 8-10 क्वेश्चन होते हैं, 8-10 टाइप के अलग अलग क्वेश्चन जो मैं करा रहा हूँ मैथ्स में, आपको पूरा करा दूंगा। आई एम श्योर बेसिक क्वेश्चन आपका पूरा हर एक टॉपिक के ऊपर जो CGPU में पूछने लायक है, हर एक टॉपिक के ऊपर आपका हर टाइप के क्वेश्चन आपको कराया जाएगा। 8-10 टाइप के क्वेश्चन मैं वैसे भी 10-10, 15-15 क्वेश्चन ला रहा हूँ, एक टॉपिक के ऊपर 4-5 टॉपिक कवर हो चुके हैं। आगे आपका एवरेज, परसेंटेज और प्रॉफिट लॉस, ये सब क्वेश्चंस आने वाले हैं। ठीक है, ये सब टॉपिक के ऊपर वीडियो बनेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब भी करना मत भूलिए, क्योंकि मैं आपके लिए पूरी मेहनत कर रहा हूँ कि आपको ये सब नॉलेज आपको दिया जाए। ठीक है, इंग्लिश ग्रामर पे भी वीडियो लेकर आया हूँ, तो आप उसमें भी वीडियो देखिए और समझिए कि कैसे सॉल्व करना है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और जो वोकाबुलरी के ऊपर भी आपके लिए जल्द वीडियो बनाया जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हिंदी ग्रामर हो गया है, स्पेशल हिंदी नहीं है, स्पेशल इंग्लिश नहीं है, स्पेशल हिंदी पूछा जाता है और जनरल इंग्लिश पूछा जाता है। ठीक है, तो स्पेशल हिंदी आपको आनी चाहिए। ठीक है, हिंदी के लिए कुछ वीडियोज़ तो मैं बनाए हैं, 10-12 वीडियोज़ हैं, जिसमें लगभग 200 से 250 क्वेश्चन आपको सॉल्व कराए गए हैं, तो वो आप एक बार देखिए और आपको और कराए जाएंगे अगर मेरे को अदर सब्जेक्ट से थोड़ा टाइम मिलेगा। तो बेसिक छत्तीसगढ़ी आपको पता होनी चाहिए। मेरे अगर वीडियो में नहीं आ रहे हैं तो आप और भी वीडियोज़ के थ्रू देख सकते हैं। कुछ बुक्स भी आपको मैं गाइड कर दूंगा, जिससे आप बुक्स से भी आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो ये जो है आपका अदर सब्जेक्ट्स के जो डिटेल्स हैं वो हैं। तो आपको बस ये ध्यान में रखना है कि प्यून का जो एग्ज़ाम है कोई छोटा मोटा एग्ज़ाम नहीं है। आपको 2.25 लाख लोगों से जो है कंपटीशन करना है, तो आपको थोड़ा सा ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा दूसरों से आगे निकलने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर एक कोट है, माना कि वक्त कम बचा है। ठीक है, आपको पता है 40 दिन बस बचा है, तो माना कि वक्त कम बचा है पर तू अब भी पढ़ सकता है, अभी भी टाइम है, तू पढ़। ठीक है, आपको क्या करना है, एक रूम में जाना है, पढ़ाई करना है, बस पढ़ाई करना है, कुछ टाइम दे दो, आपको भी याद रखेंगे आगे चल के कि हाँ इसने मेहनत की थी तब जाके इसको कुछ मिला है। ठीक है, चाहे वो प्यून का ही पोस्ट क्यों ना हो, प्यून कोई छोटा मोटा पोस्ट नहीं है, गवर्नमेंट में घुसना ही बहुत बड़ी बात है। ठीक है, तो आपको तैयारी करते रहेंगे और ऑल द बेस्ट। मेरे वीडियो को फॉलो कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कंटिन्यू आपको देखते रहना है। ठीक है, मेरे वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको मिल जाएंगे अगर आप नोटिफिकेशन की घंटी बजाओगे तो। मैं जल्दी से जल्दी और नेक्स्ट वीडियोस लाने की कोशिश करूँगा। तब तक के लिए आप पढ़ाई कीजिए, मेरे पुराने वीडियोस को देखिए। थैंक यू, बाय बाय।